सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। नमस्कार, मैं शिव कुमार फौजी, बीरू सरदार गौशाला, इंद्रवार, वाराणसी। जी, तो आपके गौशाला पर आना होगा तो क्या लोकेशन है सर, अगर कोई वाराणसी से आना चाहता है? वाराणसी से जैसे आएंगे तो चांदमारी रिंग रोड से जी, सिंधुरा रोड पे आएंगे, वहीं से सुतबलपुर के लिए रास्ता लेफ्ट साइड मुड़ा है, वहीं पकड़ के 3 किलोमीटर आएंगे, सनवैली स्कूल है, उसी के बाद उंदी गांव है जी, वहीं पे गौशाला है। तो बहुत सारे जो नए दर्शक हैं सर, उनके लिए आप एक अपनी जर्नी के बारे में बता दीजिए कि आप इसके पहले क्या कर रहे थे और कितने साल पूर्व जो है इस डेयरी सेक्टर में आना हुआ। मैं आर्मी में नौकरी कर रहा था जी, वहाँ से रिटायर्ड होने के बाद डेयरी फार्मिंग में जी 2019 में आया मैं। 2019 में आया। जी जी। तो स्टार्टिंग से ही जो ब्रीडिंग पर काम कर रहे हैं या बाद में? मतलब लगभग 1 साल बाद शुरू हुआ, थोड़ा लेट हो गया क्योंकि जब आप लोगों के चैनल वगैरह से यूट्यूब के माध्यम से और जागरूक पशुपालकों को मिलने के बाद ब्रीडिंग के बारे में जानकारी मिली, तो फिर धीरे धीरे हम लोग ने ब्रीडिंग पे काम करना शुरू किया। जी, और आपका जो ब्रीडिंग पर काम कर रहे हैं सर, उसका रिजल्ट भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। हमको लग रहा है कि ज़्यादातर गाय अब आपके फार्म की ही है। हाँ, ज़्यादा मोस्टली अपने फार्म की है। जी, तो शुरुआत में कौन से सीमन का यूज कर रहे थे सर? पहले हम लोग शुरू में ABS का यूज कर रहे थे। ABS के बाद फिर SCG का यूज करने लगे जी, और अब जैसे जो अब बछड़ियाँ हैं उनको अब WWS का लगा रहे हैं, जो 3rd जनरेशन की बछड़ियाँ हैं। जी जी, हाँ, यानी कि 3rd जनरेशन की आपके पास बछिया आ गई है। हाँ, और मिल्किंग में भी आई है सर कि नहीं? नहीं, अभी मिल्किंग में अभी। अच्छा, ये वाला जो जनरेशन है 3rd जनरेशन का है। तो आपसे हम जानना चाहेंगे सर कि नए जो लोग आते हैं डेयरी सेक्टर में, उनके लिए क्या क्या मतलब समस्याएं आता है? देखिए, नए जो पशुपालक आते हैं तो सबसे बड़ी समस्या आता है गाय का खरीदने में, गाय का चयन करने में कि सही गाय कहाँ से खरीदें। जी, तो मैं पशुपालकों को, ये जो नए पशुपालक हैं उनको संदेश देना चाहता हूँ, कभी भी गाय जो है आप जहाँ से भी खरीदें या डेयरी फार्म से, या उसको 2 से 3-4 टाइम दुहिए और कोशिश करिए कि लोकल रहे। व्यापारी से ना खरीदना पड़े, डेयरी से खरीद लीजिए या किसान से खरीद लीजिए। जी जी, तो उससे क्या होगा कि आप मिल्किंग करेंगे तो उतना आपके यहाँ जाके देगी। अगर आप व्यापारी से खरीदेंगे तो बताएंगे 25, आपके यहाँ 18 भी नहीं देंगी। जी जी, तो वहीं धोखा हो जाएगा। आपने पैसा दिया 25 लीटर, गाय लेके आया 18 लीटर, और उसके बारे में वो व्यापारी को कुछ पता नहीं होता है। जी, किसान या डेयरी फार्मर जो है वो जानता है कि कौन से बुल की बछड़ी है, इसकी माँ का क्या रिकॉर्ड है, इसके बाप का पेडिग्री क्या है, उसका जेनेटिक्स, पूरा हर चीज़ डिटेल जो जागरूक पशुपालक है वो अपना रिकॉर्ड रखता है। जी, तो उनके यहाँ से मैं रिकमेंड करूंगा। हो सकता है हाँ डेयरी फार्मर उस पर अच्छे बुल का सीमन लगाया तो थोड़ा महंगा देते हैं, क्योंकि वो जान है उसकी उन बछड़ियों में कितना दम है। जी जी, कि मिल्किंग आने के बाद 28, 30, 32, 34 कर रही फर्स्ट लैक्टेशन में, 35 तक जा रही बछड़ियाँ। तो ऐसी बछड़ियों को खरीदने की कोशिश करें रहे पशुपालक। 10 गाय या 5 गाय रखना चाहता है तो 2-3 से ही शुरू करे, लेकिन अच्छी ब्रीड की गाय से शुरू करे। जी, और मैं रिकमेंड करता हूँ कि जब एज ए बिजनेस HF गाय से शुरू करे पशुपालक। HF गाय, HF और जर्सी, ये 2 ब्रीड है जो दूध देने में माहिर है। कितने लीटर वाली से स्टार्ट करना चाहिए सर? कम से कम 25 लीटर से प्लस की गाय से स्टार्ट करना चाहिए। अगर 25 ना मिले तो? मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, वही तो बोल रहा हूँ। जैसे जागरूक डेयरी फार्मर के यहाँ गाय, अब हमारी बछड़ियाँ आ गई हैं जो 32 लीटर, 34 लीटर, 35 लीटर कर रही हैं अभी। जी जी, मिल्किंग। तो अब जैसे तो ऐसे, या तो अगर कम के खरीदे तो 2-4 अच्छे बुल की बछड़ियाँ जैसे कहीं डेयरी से ले लीजिए, उसको तैयार कर लीजिए, तब जा करके आप क्रांति ला सकते हैं। जी, और आप सक्सेस रहेंगे, फायदा होगा। नहीं तो शुरुआती दौर में ही अगर आप खरीदारी करने में चूक गए तो आप वहीं नुकसान हो जाएंगे, फिर डेयरी फेल होने लगता है। जी, सेकंड चुनौती क्या आता है सर? सेकंड चुनौती आती है कि जैसे जानकारी का अभाव होना। जैसे आपको जानकारी नहीं है तो आप समय से टीकाकरण नहीं, कीड़ी की दवा वगैरह का और बीमारियों से परिचित नहीं, गाय को देख करके बीमार है कैसे आपको पता ही नहीं चलेगा। जी जी, तो इसके लिए मैं तो जितने भी नए पशुपालक आना चाहते हैं उनको रिकमेंड करता हूं कि वो जा करके डेयरियों में या जो एक्सपीरियंस पशुपालक हैं उनसे मिले, जानकारी ले, अथवा सबसे बेस्ट है कि ट्रेनिंग कर ले। आप ट्रेनिंग कर ले, आप जा करके सबसे बेस्ट है 2 महीने 3 महीने की ट्रेनिंग है, उसको नए पशुपालक उस जाकर ट्रेनिंग करे, जिससे उनको फर्स्ट तो प्राथमिक पशु चिकित्सा का जानकारी हो जाएगा, दूसरा लक्षण देख करके वो बीमारी पकड़ सकते हैं। जी जी, तो अपना इजीली ट्रीटमेंट कर सकते हैं
और रोग का निदान अगर नहीं हो तो डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। तो कहने का मतलब जब आप लक्षण पकड़ेंगे तो तुरंत करेंगे, तो HF की एक ये है कि अगर तुरंत आपने ट्रीटमेंट कर दिया तो इनका रिकवरी फट से हो जाता है, अगर लेट होता है तो दिक्कत होती है। हाँ। और तीसरी चुनौती सर एक आता है कि तीसरी चुनौती है कि आपका दूध सही रेट से बिक रहा है कि नहीं मार्केट में, और इस आज की डेट में सबसे बड़ी चुनौती है। तो मैं पशुपालक जो भी इसमें आना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करता हूं कि आप डेयरी जो है खोल रहे हैं तो दूध खुद बेचने की कोशिश करिए। मार्केट में कहीं आप एक दुकान देख लीजिए, किसी कॉलोनी में देख लीजिए, वहाँ सुबह शाम आप 1 घंटा दूध ले जा करके अच्छे रेट पे बेच सकते हैं। और घर पे अमूल या पराग या किसी भी डेयरी पे देने से आपको फायदा नहीं मिलेगा। में देने से बेनिफिट हाँ, रिटेल में देने से सीधे सीधे आपको पूरा कास्ट काट के भी 12 से 15 रुपए लीटर बच जाएगा आपका एक्स्ट्रा, और वही प्रॉफिट है। अब हम बात कर लेते हैं, एक फीड की भी समस्या आता है सर। लोगों मतलब गाय तो है भी लाल देते हैं लेकिन सही से उनका फीड मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, तो आप थोड़ा फीड मैनेजमेंट के बारे में। फीड देखिए, फीड अब तो अच्छी बुल की बछड़ियाँ या जो अच्छे गाय रखें पशुपालक अच्छी दूध दे रहे तो उनको अच्छा फीड भी चाहिए, बैलेंस फीड चाहिए जिसमें अच्छा प्रोटीन हो, फैट अच्छा, एनर्जी अच्छा हो। तो उस तरह का फीड, जैसे मार्केट में बहुत सारे फीड है लेकिन माँ डेयरी का हम लोग पिछले 4 साल से यूज कर रहे हैं, वो जबरदस्त रिजल्ट है। और जितने बड़े बड़े डेयरी फार्म हैं लगभग जितने भी बड़े सब लोग यही माँ डेयरी का ही मोस्टली यूज करते हैं। तो इससे बेनिफिट होता है सर? इससे बेनिफिट देखिए, इसमें तो ये फीड देने के बाद से तो समझ लीजिए मैं अमृत है पशुओं के लिए, मान लीजिए। ये आपका जैसे टाइम से हिट मिल्किंग मतलब बच्चा देने के बाद आपकी बछड़ी 3 महीने या गाय 3 महीने के अंदर प्रेग्नेंट हो जा रही है, और टाइम से बॉडी स्कोर अच्छा मेंटेन है, मिल्क का फैट एसएनएफ अच्छा है, डाइजेशन बहुत इजी है, अच्छा है जी। इसका एकदम बॉडी स्कोर मेंटेन करके रखता है जानवरों को, चाहे कितना भी दूध देने वाली हो। और उसमें वैरायटी है, जैसे आप 30 लीटर तक के लिए, 30 लीटर प्लस वाले के लिए प्रीमियम है, हाई मिल्किंग 30 से कम के लिए है। मतलब जिस रेंज की आपके गाय है पूरे रेंज का वहाँ फीड अवेलेबल है माँ डेयरी में। तो एक ट्रांजिशन फीड आता है सर, बच्चा देने के 30 दिन पहले दिया जाता है, तो वो फीड मिलता है या नहीं? हाँ, ट्रांजिशन फीड मिलता है। ट्रांजिशन का रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त है। ट्रांजिशन देने के बाद आपकी गाय का बॉडी स्कोर बहुत बढ़िया मतलब मेंटेन हो जाता है, और बच्चा देने के बाद ना जेर फंसने की समस्या आती है जी। दूसरा इजीली काबिंग हो जाता है, और गाय जो है मिल्क फीवर में नहीं जाती है जी। और जो आपका पिछले ब्यात में दूध है उससे 3 से 4 लीटर बढ़ के गाय दूध करती है, बढ़ करके मिलेगा। अच्छा से ट्रांजिशन, हाँ, अगर ट्रांजिशन आपने अच्छे से किया है तो पिछले ब्यात से 3 से 4 लीटर दूध आपको ज़्यादा मिलेगा। तो ये आप कहाँ से मतलब मंगाते हैं सर? ये माँ डेयरी फीड बाराबंकी में सुधीर जी हैं, वो बहुत बड़े यूपी के डेयरी फार्मर हैं जी। तो उन्हें वो बनाते हैं, तो वहीं से हम लोग अपने लिए मंगाते हैं। तो आप अपने लिए मंगाते हैं सर, और अगर किसी के पशुपालक भाई को चाहेंगे? हाँ, तो हमारे यहाँ से बिकता है, सेंटर है जी, तो वहीं से आप ले सकते हैं। बनारस में हमारा सेंटर माँ डेयरी का गाजीपुर में भी है, जौनपुर में भी खुला है। तो आप जिस भी पशुपालक हैं नियर बाई के जी वो ले सकते हैं। अरे लोग स्टार्टिंग में ही लंबा चौड़ा शेड बना लेते हैं, तो क्या स्टार्टिंग में ही लंबा चौड़ा शेड बना? नहीं, यहीं पे पशुपालक गलती करते हैं जी। कभी भी शुरुआती दौर में बड़े शेड न बनाएं, क्योंकि शेड से पैसा नहीं आना, पैसा आना है आपके दूध से जी। तो अच्छी ब्रीड की पशु रखें और छोटे स्केल से शुरू करें, अपना छोटा शेड बनाएं, वहाँ बल्कि व्यवस्था अच्छा करें, कूलर वूलर रख दें जी, से शुरू करें। फिर धीरे धीरे गाय बढ़ती जाएंगे, जब आपका प्रोडक्शन अच्छा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो फिर आप अपना सेट बड़ा बनवाइए। तो अभी आपके पास कितनी बड़ी गाय है सर, वो थोड़ा बता दीजिए। लगभग 20 बड़ी गाय है। 20 बड़ी गाय है। बछिया देख रहे हैं कि ज़्यादा रखे हुए हैं? हाँ, बछिया ज़्यादा है। तो कितना अभी मिल्क प्रोडक्शन हो जा रहा है सर दोनों मीटिंग का? दोनों मीटिंग का इस टाइम 3.25 कुंटल के आसपास। 3.25 कुंटल। तो इसमें तो कुछ प्रेग्नेंट भी होगी? हाँ, प्रेग्नेंट है, इसीलिए नहीं तो अब तक 3.5 कुंटल से प्लस था जी जी। हाँ, तो कई सारी ड्राई हो रही हैं, तो जिसकी वजह से घट गया। क्या रेट चला जाता है सर? मोस्टली 60 में जाता है, कुछ 55 में भी जाता है। 400 ग्राम पर लीटर के हिसाब से हम लोग देते हैं। जैसे दूध देने वाली जानवरों को 400 ग्राम पर लीटर के हिसाब से देते हैं। मिनरल भी देते हैं ऊपर? नहीं, मिनरल वगैरह नहीं देते हैं। तो जैसे कोई रिपीट कर गई बाय द वे जी जी, तो रिप्रोमिन चला देते हैं जैसे, तो कवर मिनरल ऑलरेडी पड़ा होता है, जो रिपीट करते हैं उन्हीं पे हम लोग एक्स्ट्रा देते हैं। लेकिन मैं पर्सनली रिकमेंड करना चाहता हूँ कि जब तक शुरुआती 3 महीने तक तो एटलीस्ट मिनरल दे देना चाहिए जी जी। हाँ,
जो खास करके जो हाई एल्डर पशु हैं, जो आपके 30+ हैं जी, उनको अलग से आप ऐड कर सकते हैं। तो आपके कंपनी मतलब माँ डेयरी तो बोलती है कि मत दीजिए, लेकिन फिर भी मैं पर्सनली अगर किसी की रिपीट कर रही है तो वो दे सकता है, कोई इशू नहीं। हाँ, तो आपके पास मोस्टली गाय कितने लीटर से कितने लीटर वाली है सर? मेरे यहाँ कोई भी मतलब 27-28 प्लस ही है। 27-28 प्लस। हाईएस्ट सर? हाईएस्ट 36 लीटर अभी है। 36 लीटर है अभी। आने वाला अगले साल में क्या प्लान है आपका? कितना लीटर तक पहुंचने का लक्ष्य है? 40 प्लस चलेंगे। 40 प्लस। हाँ हाँ। तो इसके लिए तो काफी ब्रीड पर हाँ, ब्रीड ये जो अभी जो बछड़ियाँ मेरी ली हैं सीमेंट, जी जी, जो अब सेकंड लैक्ट जो रिपीट दोबारा, जैसे कि ये सब है, ये जब दोबारा अब देख, ये फर्स्ट में 36 लीटर कर रही थी, अभी ये ड्राई हो रही है ये दोनों। हाँ हाँ, तो ये 40 प्लस में जाएंगी। जी जी। तो ऐसे ही है। ये भी देखिए, ये सेकेंड लैक्टेशन के 38 तक गई है इसका। ABS इंडीवर की है ये है। तो इस गाय का क्या डिटेल्स है सर? कौन से सीमन की है? ये ABS इंडीवर की सीमन थी। इसकी माँ तो हम लोग जो पंजाब से गाय थी उसी के साथ आई थी। हाँ। तो ये 38 लीटर तक गई है सेकंड में। 40 अभी डाक नहीं पाई है। जी जी। लग रहा है थर्ड लैक्टेशन में 40 तक जाएगी। तो वैक्सीन कब कब करवाते हैं सर? देखिए, इसका खुरपका मुँहपका जी, इसका हम लोग अच्छा ट्राइवेग नाम से आता है, इसको 6 महीने पे 2 बार लगवाते हैं। मतलब 6 महीने पे साल में 2 बार। हाँ। और लंपी का साल में 1 बार लगवाते हैं जी, ये टीका। और डिवॉर्मिंग? डिवर्मिंग हर 3 महीने पे गायों करते हैं। अब जैसे बच्चों का अलग अलग है, जैसे बच्चों का 15 दिन पे करते हैं। जी जी। फिर उसके बाद 1 महीने पे, फिर 2 महीने पे, फिर 3 महीने के बाद जी। रेगुलर इन लोगों का 3-3 महीने पे होने लगता है। जी। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? डेयरी फार्म करना घाटे का सौदा है या मतलब बेनिफिट है इसमें? नहीं, डेयरी फार्म अगर आप तरीके से करते हैं तो कभी घाटे का सौदा नहीं है। तो और बहुत, लेकिन मनी मेकिंग भी नहीं है बहुत ज़्यादा। हाँ, कि आप आएँ और लैंडलॉर्ड हो जाएंगे कुछ दिन, तो ये गलत फहमी है। आएंगे, सीखेंगे, संघर्ष करेंगे तो अच्छा मुनाफा, ऐसा नहीं है, मुनाफा अच्छा है। और आप अच्छे नस्ल की गाय रख रहे हैं और अच्छा मैनेजमेंट है, अच्छा रेट पे दूध जा रहा है, तो आप कभी घाटे में नहीं रहेंगे। हाँ, तो हो सकता है जैसे जुलाई अगस्त महीने में 2-3 महीने वो आप फायदे में, हो सकता है नुकसान में चले जाए अगर मैनेजमेंट गड़बड़ है, अदरवाइज हमेशा फायदे में रहेंगे। जी जी। मैंने अगर कोई किसी को अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगता है, प्राइवेट अगर बाहर में 15,000 10-15,000 की जॉब करता है, उसे मैंने डेयरी फार्म बेटर। मैं बोलता हूँ कि 5 गाय रख करके जो 30,000 कमा सकता है जी। अगर अच्छी नस्ल की गाय रख लिया तो जो बाहर 15,000 20,000 की नौकरी कर रहे हैं वो फर्स्ट ईयर से ही 30,000 तक कमा सकते हैं। और धीरे धीरे अगर 3-4 साल अगर डाक गए इसमें जी, तो फिर आप कब लाखों में पहुंचेंगे आपको पता नहीं चलेगा। जैसे आपकी जनसंख्या गायों की बढ़ती जाएगी, अब जब गाय बेचना शुरू कर देते हैं अपने डेयरी से तो